बिहार के सरकारी दफ्तरों में कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही तो कई बार काम करते और फाइलों का निपटारा करने की तस्वीरें आती नजर आती हैं। लेकिन इन्हीं सरकारी कार्यालयों की आपने शायद ही ऐसी तस्वीर देखी होगी जहां न सिर्फ कुछ अधिकारी अपने कामकाज को बखूबी करते हैं, बल्कि कई बेरोजगारों को खुद के जैसे अधिकारी बनाने के लिए एक पाठशाला भी चलाते हैं। उम्मीद जगाती संवाददाता रजनीश की ये रिपोर्ट देखिए। बतलाएगा, उससे आपका बचत होगा, उससे इकोनॉमी एक्टिविटी में वृद्धि होगी। यही ना बतला रहा है ना। मेहनत की राह पर चलना सिखाते हैं, जुनून की आग में जलना सिखाते हैं। कोशिश यही है कि मिल जाए मंजिल, यही सोचकर राही को रास्ता दिखाते हैं। कुछ यही रास्ता दिखा रहे हैं पटना के अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय के अधिकारी। जी हाँ, पटना के नियोजन भवन के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में छात्रों को कुछ ऐसे ही जिंदगी की राह दिखाई जा रही है। यहाँ इन छात्रों को कार्यालय के अधिकारियों की पाठशाला में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। सहायक निदेशक शंभुनाथ सुधाकर की शुरू की गई इस मुहिम में अब कई अधिकारी शामिल हो चुके हैं। कार्यालय के अधिकारी अपनी ड्यूटी तो करते ही हैं, साथ ही बारी बारी से शिक्षा के दीप से कई छात्रों के भविष्य को रोशन भी कर रहे हैं। अधिकारियों की ये मुहिम कभी भी इनके काम में बाधा नहीं डालती और यही वजह है कि नौकरी से पहले भी ये अधिकारी इसी तरह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाया करते थे और अब भी अपने इस काम को जारी रखा है। जब हम लोग इस कार्यालय में आए हैं तो मुझे लगा कि चूंकि मेरा काम ही है नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन देना, करियर काउंसलिंग देना, लेकिन वो करियर काउंसलिंग अगर एक दिन देते हैं तो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, फिर चले जाते हैं। हमें लगता है कि अगर आज हम लोग इनको थोड़ा सा समय निकालकर कुछ बेहतर देने का प्रयास करें तो शायद ये करियर काउंसलिंग का जो हमारा जॉब रोल है वो ज्यादा फ्रूटफुल हो। इस कार्यालय में अभी 3 पदाधिकारी, 2 सहायक निदेशक और 1 नियोजन पदाधिकारी पदस्थापित है। तीनों में से 1 पदाधिकारी क्लास लेते हैं, 2 पदाधिकारी ऑफिस का काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का काम करते हैं। ये कार्य हम लोग निःशुल्क शुरू किए हैं। ये बच्चे हमारे पास आते थे, 20-22 की संख्या में पहले भी आते थे और ये क्लास होने के बाद जो हमारा लाइब्रेरी है, करियर इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें बच्चे बैठ के दिन भर 10 से 5, कम से कम 20 से 22 बच्चे हमारे आईटी लैब में और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। भीड़ से थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कर रहे हैं और हम लोग अपना ऐसा कोई पर्सनल गेन भी नहीं है। अच्छा, इसमें जो बच्चे आते हैं उनका कोई एंट्रेंस वगैरह लेते हैं या फिर सीधा उनका यहाँ पर? नहीं, जो भी जरूरतमंद बच्चे हों हम लोग उनको आराम से यहाँ पे बैठने की इजाजत देते हैं और बस वो बच्चे अगर रेगुलर है तो यहाँ पर आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अधिकारियों की इस पाठशाला में मुख्य रूप से सिविल सर्विस, बीपीएससी और एसएससी की तैयारी करवाई जाती है और इस मुहिम का असर ऐसा है कि अब छात्रों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है। ऐसे में अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी चलाना पड़ रहा है और 600 छात्र ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ते हैं। श्रम संसाधन विभाग का ये कार्यालय खुलते ही छात्रों से गुलजार हो जाता है। अधिकारी अलग अलग विषयों को पढ़ाने में जुट जाते हैं। समय समय पर यहाँ छात्रों का टेस्ट भी लिया जाता है और नोट्स तक उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिकारियों की इस मुहिम का असर देखिए कि यहाँ के छात्र छात्राएं खुद भी अधिकारी बनकर भविष्य में इस मुहिम को जारी रखने की बात कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे क्वालिफाइड ऑफिसर्स जो हमें पढ़ाते हैं तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है और पता चलता है कि कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए। और हमें यहाँ पे लाइब्रेरी भी मिलती है तो हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी करते हैं और अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो उनके ऑफिस में भी चले जाते हैं, वो कभी मना नहीं करते। पटना जैसे राजधानी में यहाँ पे गली गली तो छोड़ दीजिए, कदम कदम पे एक इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन लोग पे मतलब पैशन है ना कि बिजनेस, तो काफ़ी इससे सहयोग मिल रहा है और इसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अधिकारी को हम लोग जिस पोस्ट से, जिस नज़र से देखते हैं और वहाँ पे ये लोग इतना लिबरल हैं, पोलाइटली है कि मतलब सर कुछ चीज़ें होती है ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, शायद वही चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। वाकई इन अधिकारियों ने कईयों की जिंदगी में उम्मीद का दिया जला दिया है। कोचिंग की मंडियों वाली राजधानी में बिना किसी लोभ और बिना किसी स्वार्थ के ये अधिकारी शिक्षा की जो लौ जला रहे हैं, ये इनकी महानता ही है। आपने देखा ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही सपना है अधिकारी बनना। जाहिर है कहते भी हैं कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता।
कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।